जहर उड़ा दो, जहर। मेरे लिए नहीं, तुम्हें घोल कर पिलाऊंगा, ताकि तुम्हें मर के वो सुकून मिल सके जो मेरे साथ जी कर नहीं मिल रहा। अच्छा 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 अच्छा। पहली बात तो ये निगी आपा कि वो मेरी माँ का जेवर है। अगर मैंने निकलवा भी लिया तो आपको क्यों दो? इसलिए कि मैं तेरी निग्गी आपा हूँ। छुप छुप कर असलम से तेरी मुलाकातें करवाती हूँ, अपने घर में अकेले को। अल्लाह, अब क्या होगा? हाय, मुझे तो खुद नहीं पता मुन्नसा। तेरे मैसेज से पता था मुझे कि जरूर कोई मसले वाली बात है, तभी छुट्टी होने से पहले यहाँ भागती चली आई। अगर ये नहीं पता था इतनी बड़ी बात होगी। यहाँ तो बड़ी कमीनी निकली यार। मैं क्या करूं मुन्नसा, वो तो नहीं जान छोड़ेंगी। असलम क्या कहता है? उसने क्या कहना है? जिस दिन का उसको मेरे रिश्ते का पता चला बस भाग ही रहा है। ना मेरा फोन उठाता है ना खुद करता है। जलील ना हो तो। निगी आपा की हिम्मत तो देखो, सोने के जेवर ही मांग लिए और चोरी करने का मशवरा भी दे दिया। हाँ ना, तो हिम्मत भी मैंने खुद ही बढ़ाई है। ना मैं उससे मिलने जाती और ना ही उनके हाथ मेरी कमजोरी लगती और ना मुझे वैसे ब्लैकमेल करती। मेरी मान, एक आधी अंगूठी देकर जान छुड़ा लिया। नहीं जान छोड़ेंगी, ये सिलसिला बहुत लंबा जाएगा और वो ना मुझे ऐसे ही धमकाती रहेंगी। तो फिर क्या करेगी तू? इससे अच्छा कि मैं खुद को ही मार दूं। मैं अपनी माँ के जेवर नहीं चोरी करूंगी, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो अपनी जान बचाने के लिए मैं जेवर उस जलील औरत के हवाले नहीं करूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं कोई मार दूं। रक्षी, ऐसे नहीं बोलते। ये तो जान जा रही है मुन्नसा, बड़ी परेशान हूँ मैं। ओके ओके, क्या कर दो जल्द से। शाबाश, अम्मी का ख्याल रखना। हाँ, लड़ना नहीं भाई से, ठीक है असलम? आ जाओ, जाओ मामू पास जाओ। जाओ ना। ख्याल रखना बच्चों का। चले आए। अकेले में दिल घबरा रहा था मेरा। मैंने सोचा यहाँ कुछ देर तुम्हारे पास लेट जाऊं। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं बाहर चली जाती हूँ। चलो बाहर बैठते हैं दोनों। कहा तो है अकेले में दिल घबरा रहा है मेरा। आप मेरी चौकीदारी कर रही हैं, यही समझ लो। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? छोड़ दे मेरी जान। तुम क्यों अपने पीछे पड़ गई हो? दूसरा तकिया है? बाजी, आप अम्मा से बात करेंगी ना? जा रही हूँ तो जाहिर है बात करूँ। आपको क्या लगता है वो मान जाएंगे? पता नहीं, मामू ने खुद मना किया तब भी। मामू खुद इनकार क्यों करेंगे? देखो असलम, बुशरा को इस सारे मामले से बाहर रखो। उसका कोई कसूर नहीं है। उसके लिए तो रिश्ता टूटने का ठप्पा ही काफी है।
उसके कांधे पे रखकर बंदूक ना चला, अपनी जंग खुद लड़। कि मैं उसे कॉल कर लूं? मैंने निकलने से पहले भी नहीं बताया था उससे, परेशान हो रही होगी। कर, फिर बाद में तसल्ली और इत्मीनान से मुझे उसके बारे में बताना। जरूर। रास्ता खत्म हो जाएगा लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। मैं देखती हूँ। मुझसे कोई मिलने आए तो उसे अंदर मत भेजिएगा। और मैं सोने लगी हूँ, मुझे किसी से नहीं मिला, नींद आ रही है मुझे। भाई फैज, मुझे ये बात बताओ कि इसको तकलीफ क्या है? क्या ये मोहल्ला इसके अब्बा ने मरने से पहले इसके नाम कर दिया था? अरे ये हाजी और इनायत जैसे लोग हैं ना, उन्होंने सर चढ़ा दिया इसे। टांग बराबर है, मुंगो आ रहा है। टांग बराबर उस वक्त था ये टांग बराबर जब इसकी वजह से मुझे अपना आबाई घर और मोहल्ला छोड़ना पड़ा। तो बात का पतंगड़ भी तो इन्होंने बनाया था ना, तुम तो इनकी इज्जत को ढांप रहे थे। और क्या, आंखों देखी मक्खी निकल रहा था मैं अपने बेटे की खातिर। लेकिन इस बदबख्त ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। शादी के लिए मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से तो माना है वो शादी के लिए। भाई फैज, मुझे ये बताओ, तुमने इस रिश्ते का इससे या किसी और से जिक्र तो नहीं किया? नहीं, किसी से बात नहीं हुई, लेकिन छुपाने वाली क्या बात है इसमें? हाँ ठीक कहते हो, छुपाई तो नहीं जा सकती बात, लेकिन देखो कमीने लोग हैं, घटिया, पता नहीं क्या कर गुजरे किसी वक्त। मैं ये चाहता हूँ एक दफा तारीख पक्की हो जाए तो फिर सबको बता देंगे। मेरी बेटियां भी आ जाए ना शादीशुदा बाहर से, तो फिर इंशाल्लाह कोई तकरीब भी कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे वाह रक्षी, चेहरे पर क्या रूप आया हुआ है तुम्हारे। लगता है अभी अभी बात हुई है तुम्हारी उससे। देखिए अपा, आप मैंने तो उन्हें मना किया था कि जो भी आए अंदर मत भेजे। वैसे कल मैंने तुम्हें असलम के साथ देखा है। नहीं, कसम से मैं नहीं थी वहां पर। अरे तुम ही तो थी, असलम के कंधे के ऊपर सर रखकर गाना गा रही थी। कुछ तो शर्म करने की अपा, इस उम्र में झूठ बोलते हुए। लो रक्षी, मैंने खुद देखा है तुम दोनों को एक साथ अपने ख्वाब में। अब तुम दोनों देखो मेरे ख्वाब में भी आने लगे हो, मैं क्या करूं? अच्छा ये बताओ, वो निकलवाया तुमने? क्या? अरे जेवर और क्या। अरे यार एक आध सेट ही दे दो फिलहाल। नहीं अपा, घर में ना कुछ नहीं है, होता मैं आपको दे देती, अब्बा ने बैंक में रखवा दिया। तो अब्बा से कहो बैंक से निकलवा दे। तुम उनसे कहना पड़ोस में शादी है, उसमें तुम्हें पहनना है, बाद में खो देने का बहाना कर देना। कोई इतना मुश्किल है नहीं वैसे, अगर तुम चाहो तो। नहीं अपा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दे। नहीं अपा, बेटी समझ के माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगी। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया तो फिर तुम मुझे भी माफ कर देना, ठीक है? जब मैं असलम के घर वालों को और तुम्हारे बाप को तुम्हारे सारे करतूत बताऊंगी। नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ।
प्लीज नहीं कीजिएगा ये सब कुछ। पापा मुझे भी मार देंगे, असलम को मार देंगे। प्लीज मत करें, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप जो कहेंगी मैं कर लूंगी। प्लीज क्या पापा को मत बताइए, पापा को मत बताइएगा प्लीज। अकरम, खाना खा के जरा असलम को फोन तो कर, उससे पूछो कब तक पहुंचेगा। कह रहा था शाम से पहले पहुंच जाएगा। अम्मा देखिए मैं किसे लाया हूँ। हे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अरे बता तो देता कि बहन को ला रहा है, कुछ खास बना लेती उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो बस वैसे ही गिर गई थी। ऐसे कैसे गिर गई थी? ऐसे ही जैसे अभी आप लोगों को सरप्राइज किया, उसी तरीके से कल बाजी को सरप्राइज किया था, तो खुशी के मारे छलांग मारी और चोट लगवा ली। झूठ मत बोलो। आ जाओ हदी, हम अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? क्या बात है, आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, तुम्हें अचानक देख के जरा हैरान हुआ हूं। इधर बैठ। ज़ैनब, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बड़े मौके पर आई हो। उठो रक्षी, मैं कहती हूँ उठो इसके बदबूदार कदमों से। ओह चलो, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इसने खुद ही ने सुन लिया। अब ये खुद ही काफी है पूरे जमाने को बताने के लिए। मैं तो अकेली भी काफी हूँ तेरे लिए। क्या धमकारी थी उसे? बोल। छोड़ मुझे, मैं तुझ जैसी घटिया और बाजारू औरत के मुंह लगना पसंद नहीं करती। तेरा मुंह है इस काबिल? कौन सी देवरात की बात करी थी? बड़ी आग लगी तुझे, शोहरी कमाइयां पुरानी पड़ रहा। मुझे बता, दाम लगवा देती हूँ तेरे। बोल। छोड़ मुझे, मैं चुप नहीं रहूंगी। जा, छोड़ दिया। मैं शोर मचाऊंगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी, सबको बता दूंगी मैं। क्या बताएगी? क्या बताएगी? यही कि रक्षी और असलम को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, और जब मैं इन्हें समझाने आई तो तुम दोनों ने मिलके मुझे मारा है। ऐसी हमाकत मत करना, क्योंकि फिर उसके बाद मैं वो करूंगी कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। क्या कर लेगी तू? क्या करेगी? निग्गी रानी, बाजार को मैंने छोड़ा है, बाजार ने मुझे नहीं छोड़ा। पुलिस को बुला के ना तेरे घर वो कुछ बरामद करवाऊंगी कि तू खुद हैरान रह जाएगी। रुक, छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे तुझसे, और तेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तू जान और उसके काले करतूत। मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं यही खड़े खड़े बाजार में तमाशा लगवा दूंगी तेरा। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। रुक, मेरी बात सुन, ये देख मेरी तरफ। आज के बाद मेरे घर के आसपास ही मत भटकना। मेरी बेटी को तो भूल जा। मुझे अपने घर की और अपनी बेटी की हिफाजत करना आती है। देख, रुक, तुझे जाने दे रही हूँ, बहुत प्यार से जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर तूने अपनी औकात दिखाई ना तो मैं अपनी औकात दिखा दूंगी, समझी? चल जा, बहुत सीख लिया आज के लिए। चल जा, निकल। जा जा, निकल।
सच बता असलम। बता तो दिया। क्या बता दिया तूने? असलम, असलम मेरी तरफ देख। असलम मेरी तरफ देख। हाँ, आपको बताया तो था। असलम, असलम मैं तुझे कह रही हूँ मेरी तरफ देख। मुझे बता, सच सच बता, ज़ैनब को चोट कैसे लगी? असलम तू बोलता क्यों नहीं? बोल बोल असलम। अम्मा बैठ। बता। बचा के वे हमला पाले ज़ैनब बाजी को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे सच बताओ, सच बताओ, क्या किया मुराद ने मेरी ज़ैनब के साथ? बोलो बोल असलम, क्या हुआ ज़ैनब को? असलम, असलम मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ ज़ैनब को? बस कर दे, अब और कितना रोएगी? देख डरने की जरूरत नहीं है, अब नहीं आएगी वो, हिम्मत ही नहीं होगी उसकी। बस तू मुझे पहले बता देते ना। आप इसलिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी ना कि मैं अपनी जान ना ले लूं। जान इतनी सस्ती नहीं होती मेरी जान, ये किसी भी ऐरे गहरे के लिए दे दी जाए। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई लेकिन अब आप एतबार कर, बहुत बड़ी गलती तुझसे ये हुई कि तूने मर्द पर एतबार किया, पर ये गलती तो हर औरत के खमीर में है। तूने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन अब भूल जा इसे। अच्छा रोना बंद कर। और तेरे अब्बा को फोन करूं? देखो कहाँ है वो। आज की रात अभी तो मेरे पास सोचे ना, मुझे अच्छा लगेगा। अम्मी मेरे मियाँ के घर आने का टाइम है, अगर उसने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कहता हूँ हो जाने दो गजब। बुलाओ सालम समाज को, आज दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। फिर तो तुम्हारे मेरे बीच की दीवारें गिर जाएंगी ना निकी। उनके तो पता नहीं कौन से मयार हैं दामाद के, अभी से इतने नुक्ते निकाल रहे तो बाद में कैसी शराइत रखेंगे? वो अपनी बेटी देने से खुद इनकार कर दे तब भी रक्षी से रिश्ता नामुमकिन। चुपचाप ही सहती रहती है। माँ से दिल का बोझ हल्का कर लिया कर। एक बार किया तो था माँ के साथ दिल का बोझ हल्का, उसने कांधों पर गैरत का बोझ भी लाद दिया। जाना माँ, बस कर ना, तो मैं नहीं रोई चोट खा के। करूंगी बात मुराद से। क्या बात करेंगी? इस दिन के लिए ब्याह था तेरे साथ के, वो तुझ पर हाथ उठाए। आज उस शख्स की दी हुई एक जख्म ने आपको रुला दिया।
उसी से मेरी शादी करवाने के लिए इससे ज्यादा खून बहाया था अपने में। That's good. रक्षी, कल रात से फोन कर रहा हूँ यार, मैसेज भी इतने किए, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ थे जो मेरी जान पे बनाई थी? रक्षी, मुझे जल्दी में जाना पड़ गया था यार, वो बाजी। अच्छा वो सारी बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? रिश्ता ही आया है ना, इसमें जान पे बन जाने वाली कौन सी बात है? वो मैं देख लूंगा। क्या देख लोगे? बोलो, क्या कर लोगे तुम? और कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? हालांकि ऐसे जाल में डालने वाले भी मुझे तुम ही हो, और अब बगैर किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने आके खड़े हो गए हो। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, नहीं करनी। अब वो कोई बात नहीं सुनेगी असलम भाई, और आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया उसके साथ। तो हुआ क्या है? वही आपकी प्यारी निगी आप। रात मुझे बहुत सुकून मिला तो फिर आखिर रक्षी ने तुम्हें मार दिया। अल्लाह जाने माँ समझाए या सहेली, यही काफी है कि कुछ तो समझाए। अच्छा है ना, साफ दिल से रुखसत होगी तो साफ दिल से महके भी आएगी। न जाने कितने दिन के मेहमान है। मुझे नहीं लगता कि नवाज ज्यादा वक्त देगा, करीब की तारीख मांगेगा वो। तारीख? तुमने हाँ कर दी है? इनकार किस बात की करता? मैं तो खुद मुंतजर था इस रिश्ते का। मगर वो लोग तो सिर्फ एक ही बार आए हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारा आना जाना रहा होगा, मगर असूली तौर पर तो मेरा भी एक बार वहां जाना और फिर उस लड़के से मिलना भी तो बनता था। या फिर मैं यूं समझूं कि तुमने खुद अब तक मुझे दिल से उसकी मां तस्लीम ही नहीं किया, वरना तुम जरूर मेरी मर्जी शामिल करते इस मामले में। ऐसी बात नहीं है, वो मैं समझा मेरी पसंद तुम्हारी पसंद होगी कि अच्छी जगह उसका रिश्ता हो, वक्त पे फर्ज अदा हो जाए। चलो ठीक है फैजुल्ला, मुझसे ना सही, कम से कम बेटी की मर्जी तो जान लेते ना। बेटी की मर्जी? हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ये। हमारे यहाँ क्या मतलब? मुझे तो लगा तुम्हारा किसी बड़े इस्लामी मजहबी दीनी किस्म के घराने से ताल्लुक है, और तुम कह रहे हो हमारे यहाँ। तो हम हैं पक्के मुसलमान, रासिकुल अक़ीदा। तो फैजुल्ला, अल्लाह ने औरतों के बारे में जो अहकामात दिए हैं ना, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। वैसे तुम मर्द भी ना बड़ी चीज हो, दीन में भी बस मर्दों का ही दीन याद रखते हो तुम लोग।
निकाह से पहले अल्लाह ने बेटी की मर्जी जानना जरूरी किया। तुमसे ज्यादा पता है मुझे। अल्लाह की किताब ना हमें भी पढ़ाई जाती है फैजुल्ला। बिस्मिल्लाह और आमीन तो हमारी भी होती है, इतना तो मुझे भी पता है। हाय मेरी निकी, इतनी बेताबी से मेरा इंतजार कर रही थी। क्या बकवास कर रही है? बुला रहा कैसे ये तू मुझे? निकल यहाँ से, चल तू निकल यहाँ से। तेरी वजह से पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत ने, मेरे इश्क ने बनाया तेरा ये हाल निकी। क्या बकवास कर रहा है? पागल वागल तो नहीं हो गया? सुसर घर में मेरा उसने देख लिया तो वो तो रोज होता है। पहले तो तुमने कभी ऐसे नखरे नहीं किए, तो अब क्यों कर रही हो निकी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ हो गया ना दिमाग खराब, पागल हो गया हूँ मैं। जब भी तुम्हारी खूबसूरती देखता हूँ मेरे अंदर का वहशी दरिंदा। लुच्चे लफंगे दफा यहाँ से। मैं तो तुझे बच्चा समझ के सर पे चढ़ाती रही और तू कमबख्त निकल यहाँ से, निकल। जब गालियां देती हो ना इतनी प्यारी लगती हो, दिल चाहता खा जाऊं मैं। तुझे शर्म नहीं आती? निकल यहाँ से। मेरे मियाँ के घर आने का टाइम है, अगर उसने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कहता हूँ हो जाने दो गजब। बुलाओ सालम समाज को, आज दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। फिर तो तुम्हारे मेरे बीच की दीवारें गिर जाएंगी ना निकी। देख हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, तू जा यहाँ से। मैं बाल बच्चों वाली हूँ, इस उम्र में कहाँ ठोकरें खाऊंगी। यूं ही हाथ जोड़े होंगे ना सब तुम्हारे सामने, यूं ही गिड़गिड़ाई होगी। तुम्हें क्या लगा मैं अपना दिल बहला रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ? तुम जाके उससे डराओगी, धमकाओगी और मैं पलट के कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, ये जो तुम्हारे अंदर की खबासत है ना, इसको अंदर ही रखो। अगर दोबारा बाहर निकली ना तो ये याद रखना कि ये सब सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। फिर दिलाती रहना जमाने को यकीन। ओके निगी। तुम्हारे लिए लेने गया था अपनी बहन को, कह रहा था वो मना लेंगे घर वालों को और फिर बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेके भी आ जाएंगे। निगी की बात सुनकर इतने गुस्से में आ गया, तूफान की तरह वहां से भाग गया। लग रहा था चीर फाड़ देगा निगी को। था उसकी हिम्मत कैसे है मेरी रक्षी को तंग करने की, रुलाने की। हो गया, लेट हो रहे हैं, क्लास का टाइम है। सब तो बता दिया, अब तो बेचारे से नाराजगी खत्म कर रक्षी। क्या रक्षी, ये कुछ होता रहा मेरी नाक के नीचे? अम्मा, उसके साथ जबरदस्ती ना करें। बच्चों की हर बात नहीं मानी जा सकती। जिस तरह उसका पैगाम लेकर आई हो ना मेरे पास, मेरा पैगाम भी उसे दे दो कि ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। ऐसा नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? बच्ची हो, समझती नहीं हो अब इस बात को। रिश्ता तोड़ना, वो भी खानदान में, इतना आसान नहीं होता। मामू ने तो शायद आधे दिल से ही हामी भरी थी इस रिश्ते की। उनके तो पता नहीं कौन से मयार हैं दामाद के। अभी से इतने नुक्ते निकाल रहे तो बाद में कैसी शराइत रखेंगे?
वो अपनी बेटी देने से खुद इनकार कर दे तब भी रक्षी से रिश्ता नामुमकिन। क्यों? क्या बुराई है रक्षी में? ये बुराई क्या कम है कि वो लड़की शादी से पहले किसी पराये से इश्क की पींगे बढ़ा रही है, जिसकी आंख में हया का पानी मर चुका हो, जो छतों और गलियों पर बाप की इज्जत उछालती फिर रही हो, उसे मैं अपने घर की इज्जत बना लाऊं अपने बेटे की नस्ल बढ़ाने के लिए? अरे ऐसी लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि मुझे क्यों थोपा था मुराद के सर पे? इस बेचारे का क्या कसूर था? और भी बथेरे मसले हैं। अकरम और फैजुल्ला में आए दिन मुंहमारी होती रहती है। वो राह चलती औरत जो उठाकर घर ले आया है, उसकी वजह से मोहल्ले वाले ताल्लुक तो क्या सलाम दुआ तर्क किए बैठे हैं और मैं उसे रिश्तेदारी गांठ लूं। 100 जवाब हैं आपके पास अम्मा, मगर मेरा एक ही सवाल, औलाद के जिस्म पर जख्म देखकर दुखी होकर रोने वाली माँ को उसके दिल की किरचियां क्यों नहीं तड़पाती? भाई किराया, बाजी किराया, भाई साहब किराया, किराया सब हो गया, सबका किराया, किराया हो गया, भाई साहब किराया, तो रखो इसको। रक्षी, मैं एक एक करके तुम्हारे सब गिले दूर कर रहा हूँ। तुम्हें शिकायत थी कि मैं कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए। लो, मैं जा रहा हूँ आज, खुद जाके बुशरा से रिश्ता तोड़ाऊंगा। उसके बाद अम्मा मामू के आगे हाथ भी जोड़ेंगी ना, तो मामू फिर भी नहीं मानेंगे। अपना रिश्ता तोड़ रहा हूँ और वापस आके तुम्हारा जुड़ने से पहले रोक लूंगा, ये वादा है मेरा। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगू, मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगू। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। आ रही हूँ। अरे ज़ैनबा जी आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे ही मिलने आई हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मैं क्या आई हूँ। अकेली हो घर पे? जी अब्बा तो काम पे गए और अम्मी दुपट्टा रंगने देने। अम्मी? जी अम्मी आए बैठ के बात करते हैं। हाँ ये भी है, अब तो यही रिश्ता बनता है ना। जो भी है जैसे भी आई है तो तुम्हारे अब्बा के निकाह में है, तुम्हारा तो फर्ज है ना ये रिश्ता मानना। फर्ज समझ के नहीं माना, दिल से माना है। माँ तो बन जाती है,
किसी के बनाने से थोड़ी बनती है। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे बैठो तो सही, किसी तरह देखने तो दो। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी बड़ी हो गई और इतनी प्यारी हो गई हो माशाल्लाह। कहाँ ज़ैनब बाजी, आपकी तरह तो फिर भी नहीं बन सकती। अल्लाह ना करे कि तुम मेरी तरह बनो। मैं चाय बना के लाती हूँ। बुशरा, बेटा पानी ले आओ, दवाई खानी है। अम्मा, अम्मा देखें तो कौन आया है। कौन आया है? देखिए अम्मा, असलम आया अचानक मिलने। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। अकेले आयो, खैरियत तो है ना? अरे असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम, किसी जरूरी काम से आयो कराची? जी मामू, बहुत जरूरी काम से। अरे आप पैदल पे उससे सवालात ही करते चले जाएंगे और उसे कुछ खाने पीने भी देंगे। नहीं ममानी, तकलीफ ना करें। जिस काम से आया हूँ पहले वो कर लूँ, उसके बाद अगर दिल चाहा तो मैं खुद आपसे मांग लूंगा। हाँ भाई, तुम्हारा अपना घर है। जी नानी, अपना ही घर समझ के आया हूँ। इतने साल कभी अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया आपने, ना मामू ने और ना ही मवानी ने। अपना घर समझ के रहता रहा। कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटे हो हमारे। जी मामू, और बेटा ही रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ और मत बनाए। बहुत प्यारा रिश्ता बन गया था आप सबसे। नया रिश्ता दिल कबूल करने को तैयार ही नहीं। इस घर को अपना ननियाल, अपने मामू का घर समझना चाहता हूँ। तुम क्या ना क्या चाह रहे हो? वही जो आप समझ रहे हैं मामू। मुझे माफ कर दे, मैं इस काबिल नहीं। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।